दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भैया, भाभी और चाचा जी ने मिलकर साजिश करके मुझसे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करवाया है। आज सुबह सुबह जब मैं खाना बना रही थी, तभी चाचा जी के छोटे बेटे की बहू निया भाभी का फोन आया। बोली, मिनी दीदी, मैं बहुत अकेली हूँ, घबराई हुई हूँ। बड़ी भाभी मुझे छोड़ सपरिवार नैनीताल घूमने चली गई है। उन्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि मैं किस हालत में हूँ, और हमारी सास भी इस दुनिया में नहीं है। अगर हमारी सास जिंदा होती तो आज मुझे बड़ी भाभी की इतनी जरूरत महसूस ना होती। यह सब वह रोते हुए बोल रही थी। तभी मैंने उन्हें सांत्वना दी कि भाभी, आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ उनके साथ, वो भरोसा रखें। मेरे एक ही चाचा हैं और उनके दो बेटे हैं, अमन और आकाश। यहाँ अपने पिता की मैं अकेली संतान हूँ। हमेशा भाई बहनों के सौहार्द के लिए तरसती रही। चाचा के परिवार ने हमेशा ही संबंधों में औपचारिकता ही बरती। तीज त्योहार के अलावा कोई खास आना जाना ना रहा। अब कुछ दिनों से निया भाभी फोन करने लगी है। वह गर्भवती है और उनका 9वां महीना शुरू हो गया है। बच्चा किसी भी दिन पैदा हो सकता है। चाची गुजर चुकी हैं। सब साथ रहते हैं, पर अचानक अमन भैया अपने परिवार को ले घूमने निकल गए। आकाश भैया की नौकरी है। घर में निया और चाचा अकेले होते हैं अक्सर। निया के फोन ने मुझे चिंता से भर दिया। उनके घर के अंदरूनी मामलों पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनकी आपसी अनबन का कारण जानने में मेरी कोई रुचि भी नहीं थी। एक शाम चाचा का घबराई आवाज में फोन आया कि निया की अचानक तबीयत खराब हो गई है। आकाश का फोन नेटवर्क से बाहर आ रहा था। पतिदेव राहुल को तुरंत आने के लिए बोल। बच्चों को स्कूल से ले तुरंत चाचा के घर पहुंची। निया तड़प रही थी। हम दोनों उसे अस्पताल ले गए। पूरी रात दर्द से जूझने के बाद अगले दिन सुबह उसने पुत्र को जन्म दिया। 5 दिन बच्चों को स्कूल से लेकर उन्हें घर छोड़कर हम पति पत्नी फिर से चाचा के घर चले जाते। अस्पताल और घर के बीच भागते रहे। आखिर निया सकुशल घर आ गई। चाचा और आकाश भैया बहुत खुश थे। मुझे लग रहा था पापा के जाने के बाद मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे अपना मायका मिल गया है। बच्चे की छठी के लिए अमन भैया को फोन कर दिया गया था। संयोग से उनकी वापसी की टिकट भी उसी दिन की थी। छठी वाले दिन सुबह ही वे लोग आ गए। निया के मायके वाले व अन्य मेहमान भी थे। बड़ी भाभी ने आते ही बच्चे की बलाएं ली, निया को गले से लगाया, पर मेरे प्रति उनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण था। निया की माँ से उन्होंने कहा कि वे कभी भी इस हाल में उनकी बेटी को छोड़कर नहीं जाती, पर मिनी दीदी यानी मैंने उनके घर में अलगाव पैदा किया था। मैं स्तब्ध थी, और उससे भी हैरानी की बात यह थी कि मतलब निकल जाने के बाद निया, आकाश और चाचा जी की भी आंखें बदल गई, क्योंकि भैया, भाभी और चाचा जी ने मिलकर साजिश करके मुझसे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करवाया है। अपने परिवार को उथल पुथल करके परेशान होकर भी मुझे उपेक्षा और बुराई ही मिली। राहुल के साथ मैं उसी दिन अपने घर आ गई, मायके में फिर कभी ना जाने के लिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज विद पूजा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।